नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन में कितने परसेंट मार्क्स कम से कम होने चाहिए। इस विषय पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, ग्रेजुएशन मतलब होता है बीए, बीएससी, बीकॉम या इसके समकक्ष। इसमें आपका 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। तो क्लियर है, यदि आप यूपी डीएलएड में एडमिशन चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन यह हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। जैसे जनरल के लिए था, सामान्य जाति के लिए 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। 49.99% भी है तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आप क्लियर हो गए हैं। तो ग्रेजुएशन में कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, जिसमें सामान्य जाति के लिए 50% मार्क्स होना ही चाहिए। इससे अगर कम है तो एडमिशन नहीं होगा। और SC, ST, OBC, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक के लिए 45%, 5% की छूट दी जाती है। ठीक है, जैसे 44.99% है तब भी आपका एडमिशन नहीं होगा, अर्थात 45% मिनिमम SC, ST, OBC, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिकों को लिए है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए भी 45% मार्क्स मिनिमम रखा गया है। 44.99% है तब भी एडमिशन नहीं होगा। तो आप लोग क्लियर हो गए हैं कि ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 50% मार्क्स होना चाहिए, जिसमें मैंने पहले बताया कि हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है। सामान्य जाति के लिए कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर एक अंक भी कम है या 1% भी कम है तो आपका एडमिशन नहीं होगा 50% से। और SC, ST, OBC, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक 45% मिनिमम होना चाहिए। इससे कम है तो आपका नहीं होगा एडमिशन। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए भी 5% का छूट है, 45% मार्क्स होना ही चाहिए। अर्थात SC, ST, OBC, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 5% की छूट दी गई है। ठीक है, तो आप ऑफिशियल नोटिस में भी देख सकते हैं, साफ शब्दों में इसमें कहा गया है डीएलएड प्रशिक्षण 2024 एवं आगामी प्रशिक्षण वर्षों के चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने से पूर्व, ध्यान रखना रिजल्ट आपका लास्ट डेट के पहले आया हो, आवेदन पत्र भरने से पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज या CBSE बोर्ड, ठीक है, CBSE या ICSE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। क्लियर है। तो यहाँ पर भी देखिए, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात अर्थात SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात OBC, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 5% अंकों में 5% का छूट दिया गया है। तो क्लियर है। तो आप ध्यान रखना, हाई स्कूल, इंटर आप पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% की छूट दी गई है। अर्थात इनके लिए 45% मार्क्स अगर है तब भी एडमिशन हो जाएगा। 45% मार्क्स से एक भी परसेंट कम है तो नहीं होगा। और जनरल का 50% से एक भी अंक कम है तो एडमिशन नहीं होगा। अर्थात जनरल के लिए 50%, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यर्थियों के लिए 45% मिनिमम अर्थात न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, आप sarkari.com पे देखेंगे तो यहाँ भी साफ शब्दों में लिखा गया है, अभी जो आया है नोटिस, बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम विथ एटलीस्ट 50% मिनिमम मार्क्स। ठीक है, SC, ST के लिए 45%। तो यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल के लिए बोला, देख सकते हैं। डीएलएड 2 साल का है, 4th सेमेस्टर है। तो क्लियर है। तो ये आपको कोई भी संदेह है तो आप बता सकते हैं, सब चीज़ें एकदम स्पष्ट और क्लियर हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको निश्चित रूप से रिप्लाई दिया जाएगा। एजुकेशन संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल में हैं तो 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, एक अंक भी कम है तो एडमिशन नहीं होगा। और SC ST OBC दिव्यांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित भूतपूर्व सैनिक इनके लिए 5% की छूट दी गई है, अर्थात 45% अंक है तो एडमिशन हो जाएगा, इससे कम एक भी अंक है तो नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।